आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी माननीय सुनील शर्मा जी ने जिस प्रकार की स्पीच की और वहां पर जो विषय रखे उस पर हम बात करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सुनील शर्मा जी पूरी दृढ़ता एवं आत्मविश्वास के साथ जिस प्रकार विषय को रख रहे हैं वो निश्चित रूप से अद्भुत एवं सराहनीय है। उन्होंने कुछ 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो वहां पर रखी, जिसमें पहले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहली बार सभी विधायकों ने भारत के संविधान की शपथ ली। इस बात का हमें गौरव है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी विधायकों ने भारत के संविधान की शपथ लेकर अपना कार्यकाल आरंभ किया, जिसकी जानकारी उन्होंने दी और वहां पर उपस्थित सभी विधायकों को यह अवगत भी कराया कि आप सबको यह विदित होना चाहिए कि हम सब ने जम्मू कश्मीर में जो शपथ समारोह हुआ था उसमें भारत के संविधान की शपथ ली। उसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक पीओजेके भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो जम्मू में जिसका निर्माण किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है जो 41 कनाल से अधिक के रकबे में बनाया जा रहा है। यह भी एक ऐसा संकेत है कि भारत किस प्रकार वहां पर रहे लोगों के प्रति हमदर्द और उनके लिए सहयोग की दृष्टि से देख रहा है। यह भवन एक ऐसा संकेत है कि जम्मू कश्मीर की सरकार व जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं तथा भारत सरकार संकल्पबद्ध है कि पीओजेके के लोग वहां की भूमि, वहां की धरती जो पाकिस्तान ने कब्जे में रखी है वो भारत की है और वहां के लोग भी भारत के हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि शारदा पीठ यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जो शारदा पीठ की संस्कृति व सभ्यता के आधार पर एजुकेशन दे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा भारतीय दर्शन है, उसके आधार पर यहां के लोगों को शिक्षा मिले जिससे वे भी भारत की संस्कृति को समझ पाए। ये सारी चीजें जो कल एलओपी साहब ने विधानसभा में रखी उससे हम सब बहुत प्रसन्न और उनकी सराहना करते हैं। परंतु इस बात का दुख भी होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार रही उसके बाद यहां पर एलजी का शासन रहा, जो केंद्र सरकार ने यहां पर एलजी के माध्यम से शासन किया। उस समय में अगर ये चीजें हो जाती तो हमें बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि शारदा पीठ यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से एलओपी साहब ने कल वहां पर उसकी इंट्रोडक्शन दी कि उस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें यह नहीं लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें इस प्रकार की यूनिवर्सिटी मिले। परंतु यदि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर काम किया होता और शारदा पीठ यूनिवर्सिटी को बना दिया होता तो आज हमें बहुत खुशी होती। यदि सुनील शर्मा जी ने इस विषय को रखा, उसको जिन लोगों ने समझा है वो सब खुश हुए हैं, और अगर वो चीजें बनी होती पिछले उनके कार्यकाल में तो हम समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग कितने प्रसन्न होते, यहाँ के लोगों को अपनी भारत की संस्कृति व भारतीय सभ्यता के आधार पर शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त माननीय एलओपी साहब ने एक और बात कही कि भारत आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जम्मू कश्मीर की धरती पर आए थे, उन्होंने एक संकल्प लिया था, एक नारा दिया था, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान हमारे देश में होना चाहिए। और उन्होंने इस नारे को आगे बढ़ाया और बात कही सुनील जी ने कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान और एक पहचान। एक पहचान का जो शब्द उन्होंने जोड़ा वो भी अद्भुत और सराहनीय है, क्योंकि हमारे देश की केवल एक पहचान है,
हमारे जम्मू कश्मीर की कोई अलग पहचान नहीं हो सकती है। हमारा देश एक राष्ट्र है, एक भारत है, और इसकी पहचान केवल एक पहचान है, वो है भारत ही। और भारत के नाम से ही हमारी पहचान होती है। हमारे देश के अंदर कोई दूसरी पहचान यहां पर नहीं हो सकती है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो यहीं से सिद्ध होता है कि जब पूरे देश के नागरिक एक पहचान रखेंगे, वो पहचान भारतीय के नाम से हो, तो हम सब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो सिद्ध होता है। यह संकल्प भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि हमारा देश जो है वो एक देश है और वो एक ही पहचान रखता है। इसलिए हमारे इस भारत को अखंड रहने के लिए हम सब की यह जिम्मेवारी है कि ऐसी सोच को, ऐसी विचारधारा को जन जन तक लेना हमारी जिम्मेवारी एवं हमारा दायित्व है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस विचार को नीचे तक लेके जाएं। यही कहते हुए आने वाले समय में हमें फिर से राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र धर्म का जो हमारा सिद्धांत है उसको मूल बनाकर जनता के बीच व आम लोगों के बीच में लेकर जाने की हम सब अपनी जिम्मेवारी समझें। यही कहते हुए मैं पुनः अंत में श्री सुनील शर्मा जी को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इस किस्म के विचार जो उन्होंने रखे वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।